युवाओं ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी की शुरुआत की। समारोह में बूंदी के पहले IAS रामशंकर मीना भी शामिल हुए। तालेरा उपखंड क्षेत्र में आदर्श ग्राम तीरथ में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नामक सरकारी कर्मचारियों के संगठन द्वारा IAS रामशंकर मीना नवचयनित 6 नर्सिंग ऑफिसरों और 3 शिक्षकों का साफा बांधकर स्वागत किया। तीरथ गांव के विकास के लिए गांव के 100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नामक संगठन बनाया है, जो गांव में जन जागरूकता के लिए कार्य कर रहा है। इस संगठन में गांव के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग करता है और ग्रामीण जनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जरूरी आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, खेल के प्रति जागरूक करता है। IAS रामशंकर मीना ने स्वागत समारोह के दौरान कहा कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जैसे संगठन हर गांव में होने चाहिए। इस संगठन ने हाल ही में तीरथ के कैंसर पीड़ित पप्पू जी मेहरा के लिए 70,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी ग्रामीण जनों के सहयोग से जुटाई है। इस स्वागत समारोह के दौरान ग्रामीण जनों ने एक पुलिस चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाइब्रेरी और स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया। मेरा गांव। सर हमारे द्वारा लगभग ये कार्यक्रम आज 5वां कार्यक्रम है और 3 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था। लगभग तीरथ गांव से लगभग 100 से ऊपर सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी रखा गया। इस संगठन का बनाने का उद्देश्य है गांव में जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको जागरूक करने का। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं मतलब सब लोगों को जागरूक करने का, ताकि गांव के लोग सभी लोग इस सभी कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सके और गांव की हर समस्त जानकारी गांव वालों तक पहुंचा सके। जागरूक करने का मेन उद्देश्य है हमारा इस मीटिंग का। किस तरह से उद्देश्य है, किस तरह से जागरूक करेंगे आप लोग? हम इसके लिए गांव के कोने कोने में मीटिंग रखते हैं। जैसे ये 5वीं मीटिंग है तो हम जगह सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ, इससे पहले हमने छोटी तीरथ में मीटिंग रखी, इसके पहले हमने महादेव जी के मंदिर। वैसे गांव के हर हिस्से में हम मीटिंग करते हैं और गांव वालों को और भी इसमें इन्वाइट करते हैं ताकि इस मीटिंग के बारे में और लोगों को पता चल सके भाई गाँव के कर्मचारियों द्वारा इस तरह का जन जागरूकता का मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। आज मेरे को बताते हुए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जो आज हम सब युवाओं ने जो एक मंच स्टार्ट किया है, इसका जो मेन उद्देश्य है कि हम सब मिलके एक हाथ से नहीं सभी हाथों से मिलके गांव का विकास करें। गांव में पेड़ लगाने वाला, शमशान को सुधारने वाला, छोटी छोटी जो योजनाएं हैं इनका भरपूर फ़ायदा हम सबको मिल पाए और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम क्या है कैसे कर सकते हैं इनका संशोधन हो और आपसी लोगों में इससे प्रेम भी बढ़ा है, आपस में शिक्षा का प्रचार भी बढ़ा है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। तो क्या संदेश है और इसका क्या मूल उद्देश्य क्या है? मतलब इसका उद्देश्य यही है जो इन्होंने जैसा ये हमने जो ग्रुप बनाया है ये ऐसा ही रहे, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्यों पे ही चर्चा हो और अच्छा विकास के लिए अच्छी प्रेरणा और अच्छे मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। तो आपने जो संगठन बनाया कि आपके गांव में करेगा या आसपास के गांव में भी जाके जागृति लाएगा? अभी गांव से शुरुआत है, इसके बाद से इस माध्यम से क्या है एक बार यहाँ पे शुरुआत होती है तो ऑटोमेटिकली सारे गांव आसपास के धीरे धीरे सुधार हो गए। तो आगे जाके क्या उन गाँव में भी आपकी समिति जाएगी? बिल्कुल, पहले हमारा गाँव सुधरेगा उसके बाद में हम कोशिश करेंगे दूसरे गाँव को भी ये प्रेरणा मिले। देखिए हमारे जो गांव होते हैं, गांव सबसे निचली इकाई होते हैं और गांव में कई सारी समस्याएं होती है। तो समस्याएं होती है तो जाहिर है उनके समाधान करने की भी आवश्यकता होती है। अब सरकार जो है अपने लेवल पर उनके समाधान करने के प्रयास करती है, केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई। लेकिन ये जो हमारे नागरिक है, गाँव के नागरिक हुए और भारत के नागरिक हुए, तो उन नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इन समस्याओं में जितना अपना हो सके उतना योगदान दे। तो ये जो है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जो यहाँ के तीरथ गांव के निवासियों द्वारा चलाया गया है, तो यहाँ के नागरिकों का यही है कि जितनी भी समस्याएं हैं गांव में उन समस्याओं को चिन्हित किया जाए। उन समस्याओं को चिन्हित करने के बाद उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उन समाधानों को प्रस्तुत किया जाए और जो पंचायत का प्रशासन है
जो ग्राम पंचायत का प्रशासन है उसके सामने भी उन समस्याओं को रखा जाए और जिला प्रशासन है उसके सामने भी रखा जाए, ताकि उनका समाधान हो सके और गाँव को किस तरीके से अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है, यहाँ की जीवन गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है, एक सुंदर और निर्मल ग्राम कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए प्रयास करने और यहाँ के जो निवासी हैं उनको जागरूक करने के लिए ही ये यहाँ के निवासियों का एक कदम है। और इसमें बाकी और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सड़कें हैं, सफाई है, स्वच्छता है, शौचालय है, नालियों की सफाई हो गई, बच्चों की शिक्षा है, यहाँ पर लाइब्रेरी खोलना है, या फिर जिस तरह से आबादी है गांव की 6000, तो यहाँ पर अगर पुलिस चौकी की व्यवस्था हो, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा उठाए गए हैं और उनको हासिल करने का ही ये लक्ष्य है। और मैं चाहूँगा कि ये मतलब बहुत अच्छा कदम है और हर एक गाँव की कोई ना कोई समस्या होती है, तो हर एक गांव के नागरिक अगर जिम्मेदार हों, अपनी समस्याओं को चिन्हित करें और उन समस्याओं को वो समाधान करने के लिए अगर स्वयं आगे आएँ, तो फिर सरकार का काम बहुत आसान होता है। आप एक छोटे से गांव से आते हैं और आपने आईएएस बने तैयारी करके, तो क्या संदेश देना चाहते हैं हम युवाओं को, क्या संदेश देना है? युवाओं का संदेश यही है कि ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन शिक्षा है जो सबसे बड़ा माध्यम है, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके परिवार की, आपके समाज की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकता है। तो यही है कि बच्चों को पढ़ाएं, स्वयं भी पढ़ें और एक बेहतर वातावरण जो हो सकता है अपने आसपास वो उतना देने की कोशिश करें। और फिर ठीक है, आप एक ये होता है कि लोग थोड़ा सोचते उस हिसाब से कि जैसे इस तरफ हमारी तरफ कभी ये रहा कि पिछड़ा हुआ इलाका है, सूचना की कमी रही, जो भी रही, लेकिन उस तरह कंपटीशन में कभी उतरे नहीं लोग। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, आप किसी भी कंपटीशन में उतरे आराम से कर सकते हैं। सिविल सेवा भी कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, बस लगे रहना होता है। युवा आजकल नशे का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब नशे की समस्या तो अब देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा है, खासकर शराब के ठेके वेके जो है, और वो समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके लिए यही है कि युवा अगर रोज़गार प्राप्त करेंगे और शिक्षित होंगे तो वो ये समस्या का समाधान स्वयं ही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी एक जागरूक नागरिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो आईएएस बने उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय उसका सभी को जाता है, मेरे परिवार को जाता है, मेरे पेरेंट्स को, बाकी जो मेरा समाज है उन सबको भी मैं उसका श्रेय देता हूँ। क्या नाम है आपका? राम शंकर मैडम, धन्यवाद।